हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे ओ डब्ल्यू एस और ये ओ डब्ल्यू एस के लिए पार्ट नंबर 18 है। और कहाँ से है आपने थंबनेल पे देख लिया, ब्लैक बुक से है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 851 से लेके 900 तक ये हमारा पार्ट नंबर 18 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 851 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, वो इंट्रूडर होता है। शायद लास्ट पार्ट में भी इसका थोड़ा सा जिक्र हुआ था ना। हाँ, जब इन सभी पार्ट्स को कंबाइन करके डाल देंगे ना तो उसमें सभी के सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे। अभी 50-50 करके कर लीजिए। ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विद एक्सेस वाटर एज इन आ फ्लड, एक तरीके से फ्लड के तरीके से। इन्यूंडेट, इन्यूंडेटेड इसका जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है और इसका मतलब होता है डुबोना। इन्यूंडेट मतलब डुबोना। स्पेलिंग लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। इन्यून, ये यहाँ पे यूर एन रहेगा और फिर डेट रहेगा इसके पीछे, ठीक है। इन्यूंडेट ये जो है वर्ड था हमारा। नेक्स्ट है अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, उसको इनवैलिड बोलते हैं। जो क्या होता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो बीमार व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, या फिर डिसेबल्ड पर्सन भी वीक होता है एक तरीके से, जो भी उसका अंग जो है दिक्कत में हो। तो इनवैलिड को इस सिचुएशन में नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री विषय सूची, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना। नेक्स्ट है हमारा अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, उसको हम कर चुके। इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री मतलब एक पूरी लिस्ट होती है जो भी चीज़ें होती हैं उनकी, तो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। एन एनिमल लैकिंग अ बोन, उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट एक ऐसा एनिमल होता है जिसके अंदर हड्डियां नहीं होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या नहीं होती हैं, हड्डियां नहीं होती हैं ना, ये कह रखा है ना। लैकिंग ए बोन, एक ऐसा एनिमल या जो भी एनिमल्स जिनके अंदर हड्डियां नहीं होती हैं। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट ए सिचुएशन, क्राइम और एक्सेट्रा, उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, जांच पड़ताल, ठीक है। TION एंडिंग वर्ड है तो इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अ पर्सन हु सुपरवाइजेज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, वो होता है इन्विजिलेटर। भाई ये स्पेलिंग बहुत परेशान करती है, ठीक है। मुझे मेरा हरियाणवी वर्ड जो है आ रहा था, कैल कर रहा है ना बहुत परेशान करती है ये स्पेलिंग, इन्विजिलेटर, ठीक है। INVIGILATOR, इन्विजिलेटर नाउन वर्ड होगा। हिंदी में इसको निरीक्षक बोलते हैं, जो परीक्षा के दौरान जो जांच पड़ताल करता है। जांच पड़ताल करता है क्या, जो ड्यूटी देता है आपके रूम में। रिफ्रेश एंड रिवाइव, उसको इन्विगोरेट जो है कहते हैं। इन्विगोरेट क्या होता है, किसी का बल बढ़ाना, ये कह सकते हैं, या फिर आप जान डालना, जान फूंकना, पुष्ट पुष्ट करना, मजबूत करना किसी को, ठीक है, ये कह सकते हैं आप इसका। और इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसके पीछे ई है, डी लगा के इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनता है इन्विगोरेटेड, इन्विगोरेटेड। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसके ऊपर आसानी से क्या नहीं पाया जा सकता, काबू नहीं पाया जा सकता, जिसको आसानी से कंकर नहीं किया जा सकता, विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, इनविंसिबल। और अगर आप विंसिबल कहोगे तो उसके ऊपर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो ये इसका एंटोनियम हो जाएगा उस सिचुएशन के हिसाब से। नेक्स्ट होगा कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एक्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, उसको इन्वोकेशन कहेंगे। इन्वोकेशन का मतलब होता है आह्वान करना, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रार्थना करना, ठीक है, स्तुति करना। ये इंसान से नहीं करेंगे स्तुति, ठीक है। इंसान से हम प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है, आह्वान कर सकते हैं, दोनों से। भगवान से ज़्यादातर स्तुति और आह्वान करना भगवान से ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ईजीली प्रोवोक्ड, जिसको आसानी से क्या किया जा सकता है, प्रोवोक किया जा सकता है, उकसाया जा सकता है। प्रोवोक करना, उकसाना, ठीक है। तो इन जिसको आसानी से उकसाया जा सकता है उसको बोलते हैं इरेसिबल। इरेसिबल
इरेसिबल जिसको क्या किया जा सकता है, आसानी से चिढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जिसको आसानी से चिढ़ाया जा सकता है। इसका मीनिंग आप ये लिख सकते हैं, चिड़चिड़ा लिखें तो भी ठीक है और ये लिखें तो भी ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड होता है। अ स्टेटमेंट दैट इज़ अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड, है ना। कॉन्ट्राडिक्टेड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझना ज़रूरी है। देखो, जिसका है ना खंडन किया जा सकता है, खंडनात्मक, ठीक है, जिसके बारे में खुल के बताया जा सकता है। विरोधात्मक भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, विरोधात्मक, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टेड होता है। अब उसको क्या कहते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता, जिसका, उसको कहेंगे इरिफ्यूटेबल, इरिफैटिगेबल, ठीक है, इरिफैटिगेबल नहीं, सॉरी, इरिफैटिगेबल नहीं होता, इरफ्यूटेबल, इरिफ्यूटेबल, है ना, इरिफ्यूटेबल जो है उसको कहेंगे, और जो कि अखंडनीय होती है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि इरफ्यूटेबल और कॉन्ट्राडिक्टेड एक दूसरे के एंटोनियम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इरिफ्यूटेबल निकल गया मुँह से तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसका मीनिंग क्या होता है। शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली, उसको इरिवेरेंट कहते हैं। इरिवेरेंट मतलब अपमानजनक तरीके से किसी भी बात को बोलना। शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की कमी दिखाना पीपल या थिंग्स के लिए जो जनरली सीरियसली ली जाती हैं, ठीक है, तो उसको इरिवेरेंट कहेंगे हम, ठीक है, इरिवेरेंट, IRRE और IRREVEN और T, इरिवेरेंट, ठीक है। कहीं स्पेलिंग हमने गलत तो नहीं लिख दी, RENT बनेगा, नहीं, गलत लिख दी, सच में गलत लिख दी, IRRE, इरी, और फिर वेरेंट, ये इस तरीके से यहाँ पे गड़बड़ की थी हमने, ठीक है। तो स्पेलिंग टेस्ट में भी कई बार पूछ ली जाती है ना स्पेलिंग्स, इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं, स्पेलिंग्स को भी ध्यान रखना। उसके बाद है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको वापस नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है, जिसको वापस नहीं बुलाया जा सकता या जो आएगा नहीं, तो वो होगा इरिवोकेबल, ठीक है। वोकेबल जिसको वापस बुलाया जा सकता है, जो अटल नहीं है, ठीक है। इरिवोकेबल जो अटल है, एक तरीके से अडिग है, अडिग भी आप इसको कह सकते हैं कि वो वापस नहीं आएगा, इरिवोकेबल हो गया वो एक तरीके से अभी, और एडजेक्टिव वर्ड ये होता है। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, उसको इरिगेट करना कहेंगे, सिंचित करना या सींचना, ठीक है। इरिगेट वर्ब होती है, इरिगेटेड, इरिगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अ पीस ऑफ लैंड एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, उसको आइलैंड कहेंगे, ठीक है, आइलैंड। और आइलैंड का एक छोटा रूप होता है, आगे भी आएगा बाकी वो, आइज, आइलेट, आइज नहीं पढ़ते उसको, एस नहीं पढ़ते इसमें, बट एस स्पेलिंग में आता है, आइलेट। आइलेट होता है उपद्वीप, ठीक है, या फिर छोटा द्वीप, या फिर एक वर्ड होता है इसके लिए टापू, ठीक है, ये द्वीप से छोटा होता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे ये आ ही गया, ये पहला ही जो आया है यहाँ पे, ये वाला, अ स्मॉल आइलैंड, आइलेट, है ना। अब आगे देखते हैं, फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, आइसोलेटेड, आइसोलेशन आपने सुना होगा कोरोना के दौरान, है ना। आइसोलेटेड मतलब जिसको अलग करके रख दिया गया है, एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ करते हैं। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टेड विद टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, वाटर या फिर बॉडीज, सॉरी, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड नॉट वाटर, ठीक है, उसको बोलते हैं इस्थुमस। सबसे पहले इस्थुमस होता क्या है, मान लीजिए ये भी एक बड़ी लैंड है और ये भी एक बड़ी लैंड है, इसको है ना छोटी सी संकरी सी एक गली के तरीके से जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हो सकता है वाटर बॉडीज़ हो सकता है कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हों, ये हो सकता है किसी भी तरीके से इन दोनों को जोड़ दिया गया हो, दोनों बड़े बड़े लैंड मासेस को, ठीक है, उसको इस्थुमस कहेंगे। जो स्ट्रेच यानी कि खिंची हुई एक तरीके से, है ना, बिल्कुल भीड़ी, भीड़ी जिसको आप कह सकते हो हिंदी में समझने के लिए। ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस स्पेशली फाइंड वर्क, उसको आइटरेंट बोलते हैं, एडजेक्टिव होगा ये वर्ड। आइटरेंट जो है होता है, वैसे नाउन बोलना चाहिए इसको क्योंकि एडजेक्टिव नहीं हो सकता ये, भ्रमणकारी, मतलब एक तरीके से
ट्रैवल करना किसकी तलाश में, काम की तलाश में, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको आप क्या कह सकते हो, आइटरेंट, आइटरनेंट, आइटरेंट कहेंगे उसको, आइटरनेंट। हाँ जी भाई साहब, आइटरनेंट है, कई बार हो जाती हैं लगातार गलतियाँ। ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, उसको आइटरनरी कहेंगे, आइटरनरी, ठीक है। आइटरनरी आइटरेंट से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। दोनों नाउन के रूप में आप जान सकते हो। आइटरनेंट क्या होता है, वो व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और काम की तलाश में जाता है, ठीक है। और आइटरनरी वो रूट होता है उसका, ठीक है। भाई अगर वहाँ पे काम नहीं मिला तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, अगर वहाँ पे मुझे काम नहीं मिला तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, तो वो प्रोसेस जो है वो क्या होती है, आइटरनरी, ठीक है। वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, उसको जेंटर बोलेंगे या जेनिटर, जेनिटर एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड भी आप इसको सिक्योरिटी गार्ड से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, जेनिटर। उसके बाद है स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्क, उसको जैरगन बोलेंगे, जैरगन। विशिष्ट शब्दावली अपने आप हो गई ये, क्यों, क्योंकि उसी पर्टिकुलर किसी जगह के या किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस के लोग उस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। अ शॉर्ट जर्नी दैट यू मेक फॉर प्लेजर, उसको जॉन्ट बोलते हैं, जॉन्ट। एक छोटी सी जर्नी, एक छोटी सी यात्रा जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। और दूसरा जॉन्टली क्या होता है, मनोरंजक तरीके से की गई यात्रा। हैविंग एक्सप्रेसिंग अ लवली चेयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मैनर, उसको जॉन्टली आप कहेंगे। एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स हैं, इसके लिए रूट वर्ड जो है जॉन्ट रहेगा। जॉन्ट एक ऐसी यात्रा होती है जो अपनी खुशी के लिए की जाती है, और जॉन्टली क्या होता है, मनोरंजक पूर्वक तरीके से जो काम किया जाता है या अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं हम, उसको कहेंगे। नेक्स्ट है टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, उसको जय वॉक कहेंगे। जय वॉक अपनी मस्ती में चलना, ठीक है, अपनी मस्ती में चलना या लापरवाही में चलना, दोनों ही आप इसको कह सकते हो, मस्ती या लापरवाही दोनों का नाम दे सकते हो। एक्सट्रीम फ्रॉम पैट्रोटिज्म, फॉर्म ऑफ पैट्रोटिज्म, फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है। फ्रॉम होता है FROM और फॉर्म होता है FORM, ठीक है, फॉर्म, इसका मतलब काइंड, तरीका, ठीक है, इसका मतलब प्रेपोजिशन। उसके बाद जो एक्सट्रीम लेवल होता है पैट्रोटिज्म का, देशभक्ति का, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जिंगोइज्म। जिंगोइज्म कट्टर राष्ट्रवाद एक तरीके से, SISM एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, नाउन ये वर्ड है। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, जो बैड लक लेके आता है उसको कहते हैं जिंक्स्ड। और एक और पर्सन, एक पर्सन भी होता है, ठीक है, एक पर्सन भी होता है जिसको जिंक्स कहेंगे, जो बैड लक लेके आता है, ठीक है। या समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, उसको जिंक्स कहेंगे, जो चीज़ लेके आएगी, और जो व्यक्ति लेके आएगा उसको जिंक्स कहेंगे। इन दोनों को भी आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो। अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज ए प्रोफेशन, उसको जोकी कहेंगे। जोकी घुड़सवार जो होते हैं, जो घुड़सवार घुड़ दौड़ में, घोड़ों की दौड़ में हिस्सा लेते हैं, वो जोकी कहलाते हैं। द वर्क ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज़ स्टोरीज फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो और टेलीविज़न, उनको जर्नलिज्म कहेंगे। वर्क पर्सन नहीं, अगर पर्सन होगा तो उसको क्या कहेंगे, जर्नलिस्ट। अगर वर्क होगा तो उसको क्या कहेंगे, जर्नलिज्म, ठीक है। ये प्रोफेशन का नेम है, ये प्रोफेशनल व्यक्ति है। द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको जर्नी कहेंगे। और जॉन्ट क्या था, जॉन्ट क्या था वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैरी, कन्वीवियल, कन्वीवियल का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो ये एक एडजेक्टिव है। दूसरी बात, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार, या फिर आप इसका मतलब क्या कह सकते हैं, खुशनुमा कह सकते हैं, खुशनुमा कह सकते हैं, या आनंदमय कह सकते हैं, आनंदमय कह सकते हैं, ठीक है। ये सब मतलब जो है हम किसके कह सकते हैं, कन्वीवियल के। हर्टी एंड गुड ह्यूमर्ड, ठीक है, उसको जोवियल कहेंगे। जोवियल, जोवियल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, जो इसका मतलब भी होता है, जोवियल का ये सिनोनियम भी दे सकते हो आप, उल्लासपूर्ण, है ना, खुशीपूर्वक, ये सब जो है मतलब आप इसके दे सकते हो।
ए पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड और टू मेक लीगल डिसीजंस, उस वो काम जज का होता है, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जुडिशरी होती है, ठीक है। द पार्ट ऑफ ए कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, जो लीगल सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, गवर्नमेंट का, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का, जिसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है अपने लीगल सिस्टम्स को हैंडल करने के लिए, वो जुडिशरी होती है, ठीक है, कानूनी तरीके से चलने के लिए। अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स ए कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, उसको जुंटा कहेंगे। जुंटा, जुंटा का मतलब क्या होता है, जुंटा का मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तो इसको कह सकते हो आप सैनिक सरकार, क्योंकि ये सैनिकों की सरकार होती है, ठीक है, सेना की सरकार होती है। एक आप इसको कह सकते हो सत्ताधारी सेना, ठीक है, सत्ताधारी सेना भी आप इसको कह सकते हो जुंटा को, ठीक है। इसमें क्या करती है, एक मिलिट्री या फिर कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप जो रूल करता है एक कंट्री पे, और बाय फोर्स जब वो कंट्री को हथियाता है उसके बाद, ठीक है। द साइंस और फिलॉसफी ऑफ लॉ, उसको जुरिस प्रूडेंस कहते हैं। जुरिस प्रूडेंस किसको कहते हैं, न्याय शास्त्र, न्याय करने का एक तरीका जो एक तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हु लिसन टू द फैक्ट्स ऑफ ए केस इन कोर्ट एंड डिसाइड वेदर और नोट समबडी इज़ गिल्टी ऑफ ए क्राइम, उसको कहते हैं ज्यूरी। ज्यूरी होती है एक ग्रुप ऑफ किसका, जजेस, एक ग्रुप ऑफ जजेस, उसमें 4 या 5 जजेस मिनिमम होते ही हैं, ठीक है, उसको ज्यूरी कहेंगे आप। और तो नहीं है ना इसके बारे में बताने की ज़रूरत, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हो ज़रूरत तो बता देना। कनेक्टेड विद यंग पीपल हु आर नोट येट अडल्ट्स, जो अडल्ट नहीं हुए हैं वो जुवेनाइल हैं, और जुवेनाइल का जो है दूसरा इसका सिनोनिम आप दे सकते हैं एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, ठीक है, SCENCE, ठीक है, एडोलेसेंस इसका दूसरा जो है नाम दे सकते हैं आप, इसको नाउन कह सकते हो। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये है हमारा प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, उसको जेक्स्टापोज कहते हैं। ये एक वर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है, तो इसका मतलब जेक्स्टापोज्ड, जेक्स्टापोज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और ये क्या होता है जेक्स्टापोज, इसका मतलब होता है जो भी चीज़ें होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं, उनको ऐसे प्लेस में ऑर्डर करना जिससे वो इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव लगे, ओके। स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग, उसको कैनल जो है बोलते हैं, कैनल, KENNEL, कैनल, ठीक है। होम ऑफ डॉग ये भी कह सकते हैं आप इसको। द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ ए सीड, फ्रूट और नट, उसको कैनल कहेंगे। नहीं कैनल नहीं, कैनल तो डॉग का घर हो गया, कैरनल, KERNEL, ठीक है। कैनल और भाई दोनों लिख के बता देते हैं। कैनल ये कुत्ते का घर होता है, कैरनल ये जो है आप इसको गुठली कह सकते हो, गिरी कह सकते हो, ठीक है, गुद्दा कह सकते हो, दाना कह सकते हो, सार भी इसके लिए वर्ड लिखते हैं एक, ठीक है। तो ये तो मत पढ़ना, बट इतना ही याद रखना, इतना ही ध्यान में रखना, वो काफ़ी है। ए पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील, उसको क्लप्टोमनिया कहते हैं। मनिया मतलब तीव्र इच्छा किसी चीज़ की, ठीक है। क्लप्टोमनिया इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जिसका मन ही सिर्फ चोरी का करता हो, ठीक है, या चोरी करने की एक तरीके से बीमारी आप इसको कह सकते हो, ये भी ज़रूरी है। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, उसको नैक कहेंगे, नैक, KNACK। देखो जब भी के बाद एन लिखते हैं तो के जो है क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप मुझे 2 से 3 वर्ड कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, आपकी मर्जी है। द साउंड ऑफ द फनरल बेल, साउंड ऑफ फनरल बेल होती है नेल, KNELL, ठीक है। यहाँ पे भी नेल देख लो, नेक देख लो, है ना। ये सब वर्ड्स जो है किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब भी के बाद एन आएगा तो के जो है क्या होगा, साइलेंट रहेगा, और बोला कहाँ से जाएगा वो वर्ड, उसकी प्रोनाउंसिएशन एन से ही शुरू होगी, ओके। उसके बाद ए डीप कट, एक गहरा कट, और टीयर इन स्किन और फ्लैश, वो होता है लैशरेशन,
LACERATION, लैशरेशन। ये हुआ बहुत है आपको, अभी नहीं तो बचपन में, अभी भी बहुत हो जाता होगा, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब होता है घाव। कोई भी छोटी मोटी चीज़ भी लग जाओ, है ना, उसी से हमें क्या हो जाता है, लैसरेशन हो जाता है, घाव हो जाता है। टू लिगामेंट्स, टू लिगामेंट्स ऑफ, सॉरी लिगामेंट्स नहीं है, लेंस है। आज की तीसरी गलती है ना। टू लेंथ्स ऑफ रोप, बैम्बू और वुड विद रंग्स यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स, साइड्स ऑफ शिप एक्सेट्रा, उसको लैडर कहते हैं। ये हो गए दो बांस के या रोप्स के हिस्से या टुकड़े, दो अलग अलग, ठीक है। या तो ये बांस हो सकता है, बैम्बू, या फिर ये हो सकता है रोप यानी कि रस्सी। और इसके यहाँ पे हम बैम्बू भी के टुकड़े भी बांध सकते हैं और रस्सी बैम्बू के ही बांधेंगे यहाँ पे। तो ये वाले रस्सी के या बैम्बू के, दोनों में से एक हो सकते हैं। ये वाले दोनों रस्सी के या बैम्बू के हो सकते हैं। ये वाले पक्के बैम्बू के होंगे, जिसमें जहाज़ से चढ़ने उतरने या फिर कहीं से भी चढ़ने उतरने के लिए हम इसको एज अ लैडर यूज़ करते हैं। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, उसको लायर कहते हैं। लायर, झूठ वाला लायर कौन सा होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। झूठ बोलने वाला लायर कौन सा होता है। उसके बाद है द यंग वन ऑफ शिप, उसको लैम्ब बोलते हैं, लैम्ब। यहाँ पे एक और पूछूंगा मैं आपसे क्वेश्चन, जो होता है ना लंगड़ा, ठीक है, वो वाला लैम्ब कौन सा होता है, ठीक है, जिसको लंगड़ा कहा जाता है, एक टांग से दिक्कत में, वो लैम्ब कौन सा होता है, और झूठ वाला लायर कौन सा होता है। और ये दोनों लायर और लैम्ब के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लायर होता है जो है क्या होता है, मांद, एक तरीके से मांद, ठीक है। और एनिमल्स के, वाइल्ड एनिमल्स का प्लेस एक तरीके से आप इसको कहोगे। और जब यंग वन होता है, जो शिप का जो ऑफस्प्रिंग होता है, उसको क्या कहते हैं, हम एक तरीके से लैम्ब जो है कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में, OWS के नेक्स्ट पार्ट में 19 में मिलेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, 901 से 950 तक हम जो है अपने OWS को करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।